प्रभो नमस्तुभ्यं मम गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं महावीर प्रभो नमस्तुभ्यं मम गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। आइए अब जो है अभी जो है आप सबको आज का दिन एक महत्वपूर्ण जो बदलाव हुआ है मस्त तरह के ये बहुत षड्यंत्र हैं, क्योंकि मैं बार बार आपको इसलिए सचेत दे रहा हूं। ये जो घटना घटी है भारत देश के अंदर, पहली बार ऐसी घटना है जो इस प्रकार की षड्यंत्र भी रचा गया है। भारत देश के अंदर ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी है, ऐसा अब महसूस हो रहा है। पहले जमाने में सुना जाता था असुर लोग रहते थे, राक्षस लोग रहते थे, जो छल कपट के माध्यम से मानव की संस्कृति को विनाश करते थे, मानवता को विनाश करते थे। परंतु आज पैसे की लालसा के कारण, पैसे की हव्यासा के कारण और ईर्ष्या के कारण, अनेकानेक लोभ के कारण और अपनी संस्कृति के बढ़ाव के कारण, अपनी धर्म का जो है बोलबाला बढ़े, दूसरे धर्म का संस्कृति का विनाश हो, इसलिए और जैन धर्म का विनाश हो, क्योंकि इसमें जो मेन टारगेट था जैन धर्म का टारगेट था। जैन धर्म के धर्मापति जो शिव जिनालय है, मंजुनाथ है, उसके जो रक्षक है, उसके संयोजक है, जैन क्यों हैं, इसको हटा करके और अपना कब्जा करना, अपना उसके अंदर वर्चस्व करना, इसका मेन षड्यंत्र का कारण है। ये जो षड्यंत्र रचा गया, इसके प्रमुख जो है 3-4 कारण आपको बताए, दोबारा समझिए। सबसे पहली बात कि भारतीय संस्कृति में जो धार्मिकता की भावना है, धर्म की भावना है, आस्था की भावना है, वो समाप्त हो और वातावरण जो है दूषित हो, प्रदूषित हो और धर्मस्थल आदि धार्मिक स्थल जो है बदनाम हो। आदमी बदनाम होता है। आजकल भारत के अंदर सबसे ज्यादा बदनाम होता है, जो आदमी का विश्वास होता है वो महिलाओं का। वो महिलाओं का कैसा है, वह आरोप लगा दिया, किसी आदमी बहुत अच्छा आदमी है, उस पर आरोप लगा दो कि तुमने बलात्कार कर दिया, काम खत्म। कांच का अगर ग्लास जैसे हाथ से छूट गया और फूट गया, खत्म, श्रद्धा खत्म, आपकी जल्दी खत्म हो जाती। सबसे ज्यादा अगर प्रहार करना है तो महिलाओं का आरोप उन पर लगा दो। तो वैसे ही जो है यहाँ एक नहीं, दो नहीं, 300 महिलाओं का बलात्कार किया गया, उनका मर्डर किया गया। ऐसे जो है मनगढ़ंत कहानी बनाया गया। अब तुरंत गवर्नमेंट भी एक्शन में आ जाए, कोर्ट भी एक्शन में आ जाए और सारे वातावरण भी खराब हो, ऐसे जो है माहौल बनाया गया, जिससे श्रद्धा का विनाश हो, श्रद्धा भावना का नाश हो, धर्मस्थल वीरेंद्र के हेगड़े के प्रति अश्रद्धा भावना निर्माण हो, एक बात। दूसरी बात, कब्जा करना, उस क्षेत्र पर जो है अपना कब्जा, अपना वर्चस्व हो, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण ईर्ष्या, जो उन्होंने प्रगति की है, गोमटेश्वर बाहुबली का 40 फुट की मूर्ति की स्थापना, गांव गांव के नगराभिवृद्धि की योजना और लाखों करोड़ों लोगों को, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का जो कार्य किया, जिसे पद्म विभूषण की पदवी की प्राप्ति हुई। और इसी प्रकार नाना प्रकार के आयाम जो है गवर्नमेंट के आयाम, हर बार जब जब भी बाढ़ आता, तूफान आता, आंधी आता है, प्राकृतिक विपत्ति से जब भी सरकार घिर जाती है या कर्नाटक घिर जाता है, करोड़ों करोड़ों रुपए का अनुदान देना और इसी प्रकार हजारों लोगों के जो घर नहीं है उनको घर बना के देना, जहां पीने के लिए पानी नहीं, जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं, मनुष्यों को पानी नहीं, ऐसे जगह तालाब का निर्माण करना, पुनरुत्थान करना और
हजारों हजारों बच्चों को एजुकेशन प्रदान करना, इस प्रकार की एक साथ जो है चौमुखा जो अभिवृद्धि है, चारों तरफ का जो अनेक प्रकार की जो अभिवृद्धि हुई, उसी का फलस्वरूप जो है उन्हें यह नतीजा भोगना पड़ा। और हुआ इतना षड्यंत्र 2022 से बनाया जा रहा था, और ऐसे कोशिश 13 साल से हो रहा था, और आज उफान पर आया वो आरोप। सारे गवर्नमेंट हिल गई, सारे जगह वातावरण प्रदूषित हुआ। मुझे शाम को ठीक 6 बजे संदेश आता है, फोन आता है, महाराज ऐसे मैं समस्या में, मेरे ऊपर आरोप हो रहा है बिना मतलब के। हेगड़े जी के शब्दों में बड़ा दुख था, आंखों में आंसू था, दिल में कंपकंपी थी। तब मैंने कहा डरो मत, मैं हूं। तो मैंने आवाज उठाई, सारी कर्नाटक के जितने भी जैन समाज है उनको इकट्ठा करा, और पहली बार मैंने आम जनता के सामने और षड्यंत्रकारियों के सामने, गवर्नमेंट के सामने चैलेंज किया। अगर वीरेंद्र हेगड़े 300 क्या, अगर 3 मर्डर में भी कहीं पाए जाए, प्रेस मीट में कहा मैंने, 3 मर्डर भी कहा रह जाए तो मैं अपने 40 साल का संन्यास त्याग दूंगा। क्योंकि जो मनुष्य, जो मानव, जो अपने जीवन के अंदर कभी चींटी का मरने का भी परिकल्पना न करता हो, जो हमेशा श्रेष्ठ वस्त्र धारण करके अपने जीवन जीता हो, जो समाज की न्याय दिलाने में आगे बढ़ता हो, जो महिलाओं को, शोषित वर्गों को, दीन दलितों को, गरीबों को, दुखियों को जो हमेशा आश्रय दान देता हो, वो दूसरे की जीवन तबाह करना कभी कल्पना नहीं कर सकता, कभी सोच नहीं सकता है। इसके अलावा जो वीरेंद्र हेगड़े जी हैं, वो अपने जीवन काल के अंदर, जो जीवन के अंदर अनेक अनेक प्रकार की दुख और कष्ट, गरीबों के पीड़ितों को जो पीड़ा हरण किए हो, कभी भी कहीं से भी आप जाओ, किधर से भी जाओ, अगर उनके दरबार में कोई भी समस्या ले जाओ, वो खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। चाहे वो शादी ब्याह हो, विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन हो, कोई भी आदमी, अगर कोई मंदिर के निर्माण हो, धर्मशाला के निर्माण हो, डेली हजारों लोग आते और हजारों जो है लोगों को अर्जी लेते और उनको जो है पहुंचा देते हैं। तो यह जो है उनकी प्रवृत्ति नित्य निरंतर रही है। तो बंधुओं, ऐसे निश्चल निष्काम निस स्वार्थ के, जिन्होंने देश की सेवा किया हो, जिनके प्रभाव के कारण प्रधानमंत्री भी प्रभावित हो चुके हैं, जिनके प्रभाव के कारण राज्यसभा का मेंबर उनको नियुक्त किया हो, ऐसे जो है श्री वीरेंद्र हेगड़े पर आपत्ति बहुत टूट पड़ी। अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। एक महिला ने एक आरोप लगाया, जिसका नाम सुजाता भट्ट। उस महिला ने आरोप लगाया कि मेरी एमबीबीएस पढ़ने वाली एक लड़की धर्मस्थल के लिए पास आई थी, और धर्मस्थल के पास आने के बाद वो गायब हो गई, और उसके साथ बलात्कार हुआ, उसको दफनाया गया। यह पुलिस स्टेशन के अंदर उन्होंने कंप्लेंट किया। जब टीवी वालों ने उसके पीछे पड़ गए तो पता पड़ा, जिस सुजाता भट्ट कह रही कि अपने बेटी का एमबीबीएस पढ़ाई के लिए, उसका बेटी जन्म ही नहीं हुआ है। एमबीबीएस स्कूल के अंदर कहीं नाम रिकॉर्ड नहीं, 12वीं की क्लास में कहीं उसका नाम नहीं, 10वीं क्लास में उसका नाम नहीं, जो है इस प्रकार के सामने पाए जाए। जो फोटो दिखा रही थी वो फोटो वाली लड़कियां नहीं, वो एक औरत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार झूठे झूठे उन पर आरोप लगाए। उसके बाद एक एक आदमी अनामदेह नाम के भीम नाम का लड़का है,
उन पर डेली एक मर्डर, डेली एक जो है अत्याचार बलात्कार का आरोप लगाया। अब एक समीर नाम का एक लड़का जो मुस्लिम है, उसने अपना यूट्यूब के अंदर ऐसे जो है ढंग से प्रस्तुत किया जैसे पिक्चरों में करते हैं, वैसे उन पर एक आरोप का, मर्डर का, वो क्या, वो एक आरोप प्रत्यारोप करता है और ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है कि बोले दिन डेली जो है वहां बलात्कार होते हैं, डेली मर्डर होते हैं। तो मैंने उसका उत्तर में कहा, भारत देश के अंदर बड़ा से बड़ा आतंकवादी भी जो है 300 मर्डर नहीं कर सकता है जो आप बोल रहे हो। 3 मर्डर तक जिन्होंने नहीं किया हो, जीवन के अंदर एक चींटी को जिन्होंने नहीं मारा हो, वो क्या मर्डर करेगा। उसके बाद अनाम दहे ने कोर्ट में खोपड़ी कहीं से लेके आए और वहां हाईकोर्ट के अंदर पहुंचाया। हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया और जहां जहां उसने पॉइंट बताया थे सारे पॉइंट उन्होंने खोदा। अब बताइए, कहीं भी भारत देश के अंदर जब मुर्दा गाड़ा जाता है तो ज्यादा 3x6 का गड्ढा खोदते हैं, परंतु गड्ढा जो है 15x6 और 20 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद भी मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं निकला। अब उसके बाद भी वो मुंह बंद नहीं होता है उसकी, उनके वकीलों का। वह कहता है मिट्टी के अंदर ऐसा कोई केमिकल है जो सारे हड्डी को पिघला देती है। अब ऐसा उनका कुतर्क है। ध्यान रखिए, वकीलों का बुद्धि कैसी होती है, उनका कुतर्क कैसा होता है। एक एग्जाम्पल आपको समझा दो। एक वकील जो है किसान के यहाँ खेत में गया। वहां जो पहले जमाने में जो बैल लोग तेल निकालने के लिए ऐसे गोल गोल घूमते थे, पहले जमाने में एक लकड़ी लंबा सा रहता था और लंबा सा लकड़ी जो है उसको बैल को बांधा जाता, बैल ऐसे गोल गोल घूमता था। पीछे जो रोलर लगा रहता था जो धान्य को संशोधन करते थे, धान्य को जो है राशि बोलते हैं, तो इस प्रकार करते थे। अब ये बताइए, वकील वहां पहुंचा और किसान एक झोपड़ी में सोया हुआ था, किसान को हिला करके जगाया। वो बैल गोल गोल घूम रहे हैं, तुम सो रहे हो। अगर वो बैल घूम रहा है, काम कर रहा है, तुम्हें कैसा पता चलेगा। उसने कहा, बैल के गले में मैंने घंटी बांधी है और जैसे ही बैल घूमेगा तो टन 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 आवाज आता रहेगा। तो उस वकील ने आगे कहा कि अगर बैल एक ही जगह खड़े होकर के अगर गर्दन हिलाते रहेंगे तो आपको कैसा पता पड़ेगा। उसने, किसान ने कहा, वो बैल बैल है, वकील नहीं है। वो बुद्धि नहीं चलाते, वो श्रम करते हैं, मालिक का आज्ञा मानते हैं। वो कभी बैल धोखाधड़ी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में केवल तर्क से कोई जीवन नहीं चल सकता है, बुद्धि से कोई जीवन नहीं चल सकता है। उन वकीलों का कहना था कि मट्टी निकल गई। अगर मट्टी निकलती थी, जो खोपड़े लाए कोर्ट के अंदर, वो क्यों नहीं पिघले। और कम से कम एक हड्डी और खोपड़ी या अस्थि पंजर अगर पिघलने के लिए कम से कम जो है 20-30 साल के लगता है टाइम, तो कुछ ना कुछ उसका बचा ही रहता है। तो उसके तो भी जो है संशोधन के लिए उन्होंने भेजा है। तो अभी कोर्ट जो है जिनके आरोप है उन पर जो है कसी कड़ी निगरानी रखी है, उन पर अनेकों इंक्वायरी चल रही है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है बंधुओं। और इतना होने के बावजूद भी जो है सारे कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले सारे जो है एमएलए लोग हमारे धर्मस्थल के वीरेंद्र हेगड़े के बाजू में बोल रहे हैं। और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आदि सभी लोग जो है धर्मस्थल के प्रति श्रद्धा और आस्था भाव रखते हैं। तो यह कार्य, यह जल्दी से शीघ्रता से इस संकट जो है
कुछ ही दिन में डिक्लेरेशन हो जाएगा। मैंने इसके लिए छोटे छोटे वीडियो निकाले, आपके ग्रुप में भेजूंगा। आज या कल में आ जाएगा, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग हो चुका है। उसकी सारी डिटेल जो है आपके सामने भेज देते हैं। अपने अपने ग्रुप में ये करें। एक बात, कल जो है श्रावण शुक्रवार है, महत्व का शुक्रवार है, अंतिम शुक्रवार है। जीवन में कभी कभार ही 5 शुक्रवार मिलते हैं, और कल जो है अंतिम शुक्रवार रहेगा। अंतिम शुक्रवार के साथ 333 बच्चियों को खाना खिलाना, इसके अलावा वहां कुमकुम अर्चन करना 333 कन्याओं से, और हरिद्रा अर्चन कराना, जापी कराना, और अनेक प्रकार के देवी का अलंकार करना, और आपके नाम पर शांति धारा बोलना। ये एक बोली अनेक लाभ, एक काज अनेक लाभ, एक कार्य अनेक जो है सिद्धि, तो आपके जीवन में प्राप्त हो रहा है। जिसके 500 रुपये मात्र रखा है, अब उसके बाद अगले कितने शुक्रवार आएंगे, कब आएंगे, एक साल तक नहीं। जिसको भी चाहिए जल्दी से हैंडराज करिए। जिन जिनका अभी पारस टीवी पर लाइव चल रहा है, और जिनका भी नाम पुकारना चाह रहे हैं उनको दिखा दीजिए, नाम बोलते जाइए, और उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। नाम दीजिए, संध्या के टाइम पर नाम लिया जाएगा कल। और सुबह सुबह भी जो है शांति धारा में नाम लिया जाएगा। नाम आया है, नाम बोलिए। जी पूर्णिमा कुलश्रेष्ठी दोषी उदयपुर, बोलते जाए। जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। पूर्णिमा कुलश्रेष्ठ दोषी उदयपुर, अजय अमित सुरेखा पाटिल मीरज, दर्शना विनायक सुशील जैन पुणे, प्रीति कोंडेकर उदगीर, अनीता काला, राजकुमार लक्ष्मी गरिमा निधि निशांत जैन बेंगलोर, विजय मोतीचंद कसरे कोल्हापुर, विशाल मैथिली दोषी फलटन, चिराग मोनिका महाजन नागपुर, नम्रता अनन्या इशिका अंकित जैन नांदेड़, रोहिणी अजित जितेंद्र सिद्धांत उपाध्याय, प्रियल प्रीति प्रशांत पंडित, संकल्प कर्तव्य अमित ज्योति पांडे नांदगांव, संपदा विनय भोनगड़े, महावीर बड़जाते, जयप्रकाश कुंदा पुकाले, राजश्री अनंत कुमार कास्तीवाल औरंगाबाद, सुरेखा बाला साहेब जोगले, श्रीकांत बाहुबली शाह अकलूज, प्रीतम जगत शेट्टी बेंगलोर, स्वानल सोनल आद्यम ओजस गनोरकर अमेरिका, नयना राजेंद्र कास्तीवाल मालेगांव, सारिका जयश्री चाहूजी औरंगाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु मात्र महाराज। 500 रुपए में 300 लोगों को खाना खिलाना संभव नहीं, पर सामूहिक रूप से सब इकट्ठा करेंगे तो वो संभव है। तो इस बात को ध्यान रखना है।